सरकार से सवाल करते हुए या सरकार की नीतियों से ना इत्तेफाकी रखते हुए कोई भी आंदोलन हो, कोई भी प्रदर्शन हो, उसे अलगाववाद, राष्ट्र विरोध का नाम दे दिया जाए। छात्र ना इत्तेफाकी दिखाएं सरकार से, सरकार की नीतियों से, तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया जाता है। जेएनयू में यह आपने होते देखा है, जामिया मिलिया में यह आपने होते देखा है। पढ़े लिखे लोग, शिक्षित, नौकरी करने वाले लोग कुछ कह दें सरकार के खिलाफ तो उन्हें अर्बन नक्सल कह दिया जाता है। महिलाएं, और खासकर अगर वो मुस्लिम महिलाएं हों, वो सीएए, एनआरसी पर सड़कों पर बैठ जाएं, शाहीन बाग आपको ध्यान होगा कि बटन इतना जोर से दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक जाए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे थे। अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को और लोगों से बुलवा रहे थे, गोली मारो सालों को। प्रवेश वर्मा कह रहे थे ये हमारी बहन बेटियों का बलात्कार कर देंगे। या आदिवासी निकल आए तो उन्हें नक्सली कह दिया जाता है। इन महिलाओं को पाकिस्तानी कहा गया। तो सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलो तो आप राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। ये एक नया शगल है क्या? इक्का दुक्का सर फिरे किसी भी आंदोलन में होते हैं, उनको बंद करो, जेल में डालो, लेकिन उन्हीं का हवाला देकर पूरे आंदोलन को बदनाम करने की एक नई सोची समझी सरकारी रणनीति है क्या ये? मैं पूरी जिम्मेदारी से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं। अमित मालवीय ने दिखाया कि भिंडरावाले, आतंकी भिंडरावाले की तस्वीर लेकर कुछ किसान घूम रहे थे, 1984 का जिक्र कर रहे थे कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। हरसिमरत कौर बादल इसी मोदी सरकार में मंत्री थी, किसान आंदोलन को लेकर इस्तीफा दे दिया। अब ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये हरसिमरत कौर ने ट्वीट की हैं। जो पुलिस वाले किसानों पर लाठियां बरसा रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 3 दिन से जो ये आंदोलन चल रहा है, दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं किसान, उन पर टीयर गैस के गोले दागने वाले, उन पर ठंड के मौसम में पानी की बौछार करने वाले पुलिस वालों को ही यही किसान फिर खाना भी देते हैं। ये अन्नदाता है, ये देश के अन्नदाता हैं। दिल इनका कितना बड़ा है उसे भी देखिए। जो लाठी मारता है उन्हें मालूम है पुलिस वाले भी सरकार का हुक्म बजा रहे हैं। इसीलिए शाम होती है, जब थोड़ा सा रेस्ट लेने का वक्त आता है तो उन्हें खाना भी परोसते हैं। और इन अन्नदाताओं को हम आतंकवादी भी कह रहे हैं। और फिर हम किसान आंदोलन पर आते हैं। पंजाब के किसान पिछले 60 दिनों से नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस आंदोलन की तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रदर्शन किसान अपने दम पर नहीं कर रहे, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर राजनीति की मिलावट हो चुकी है। पंजाब की कांग्रेस सरकार इस आंदोलन को पूरी तरह से अपना समर्थन दे रही है और शिरोमणि अकाली दल भी इस मुद्दे पर एनडीए से अलग हो चुका है, केंद्र सरकार से इस्तीफा दे चुका है। कांग्रेस और अकाली दल आपस में वैसे तो धुर विरोधी हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस आंदोलन में पीछे से ये दोनों पार्टियां एक साथ आ गई हैं, क्योंकि दुश्मन एक है और दुश्मन बड़ा है, और दुश्मन का नाम है मोदी। ठीक वैसे ही जैसे कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ गए थे, क्योंकि वो मोदी को हराना चाहते थे। जैसे फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार चला रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी दुश्मन एक ही है, वो है मोदी। और वैसा ही कुछ अब पंजाब में भी हो रहा है। ये लोग, दोनों पार्टियां खुलकर बेशक से कुछ ना कहती हों, लेकिन इस किसान आंदोलन के पीछे ये दोनों एक तरह से एक साथ खड़ी हैं। ऐसा लगता है कि इस आंदोलन का असली मकसद प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देना ही है और इसका कोई और मकसद है नहीं। इसलिए जितने भी लोग आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी, इन 3 बड़ी पार्टियों के कार्यकर्ता और इनके पार्टी से जुड़े हुए किसान आंदोलनकारी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे।